अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर हमना। यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स, एक्सरसाइज नंबर 1। ओके क्लास, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 to 10 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले हम सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 15 पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हमें क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों, कोई भी दो सेट्स हों, तो ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन ए के। ठीक है, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बोलती है? ए यूनियन बी, अगर दो सेट हमारे पास ए और बी हैं तो फिर क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन ए के। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, ए यूनियन सी इक्वल टू होता है सी यूनियन ए के। अगर ए और सी दो सेट हैं और सी यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन सी के, अगर सी और बी दो सेट्स हैं। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अभी इसको हम, इसकी जो सी वेरिफिकेशन है ना, ये प्रूफ इसका हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो तब उससे भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमें बोलती है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों ए और बी, तब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के। सही है। अब इन दो प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चल रहा है, यूनियन में और इंटरसेक्शन में अगर हम सेट्स का सीक्वेंस चेंज करें तो हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम ए यूनियन बी की जगह बी यूनियन ए भी लिखें तो आंसर सेम आएगा। सेट्स का यूनियन में सीक्वेंस चेंज करने से उसके आंसर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इंटरसेक्शन में भी उनका सीक्वेंस चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 16 पे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्टली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ये हमें क्या बोलती है कि अगर हमारे पास तीन सेट्स हों ए बी सी, तो फिर हम क्या करें, अगर हम फर्स्ट टू सेट्स का यूनियन लें और उसके आंसर में ऐड करें, उसके आंसर के साथ हम यूनियन लें थर्ड सेट का, तो वो इक्वल टू होता है अगर हम लास्ट टू सेट्स का पहले यूनियन लें और उसके आंसर में के साथ यूनियन लें फर्स्ट सेट का। यानी कि यहाँ पर भी सीक्वेंस अगर हम चेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट टू सेट्स का यूनियन लें, उसके आंसर के साथ थर्ड का यूनियन लेंगे, लास्ट टू सेट्स का यूनियन लें, उसके आंसर के साथ फर्स्ट का यूनियन लें, तो आंसर बोथ साइड्स का एक जैसा आएगा। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये हमें क्या बोलती है, सेम यही वाली चीज़ कि अगर हमारे पास तीन सेट्स हों और अगर हम फर्स्ट टू सेट्स का पहले इंटरसेक्शन लें और उसके आंसर के साथ हम थर्ड सेट का इंटरसेक्शन लें, तो वो इक्वल्स टू होता है अगर हम फर्स्ट लास्ट टू सेट्स का इंटरसेक्शन लें, उसके आंसर के साथ फर्स्ट सेट का इंटरसेक्शन लें। ओके, इसको भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की क्या स्टेटमेंट है, इफ सेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9 एंड सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10 एंड सेट सी इक्वल टू 3 6 12 18 एंड 21, देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये तीन सेट्स हैं तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स फाइंड आउट करें। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों तो उन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमें बोलती है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ऐसे ही पढ़ा ना हमने, अभी इसी तरह से हमने पढ़ा ना अभी। अब हमारे पास यहाँ पर तीन सेट्स गिवन है। ठीक है, तीन सेट है, तो हम इनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से फाइंड आउट करें। यहाँ पर आपने कंफ्यूज होके एसोसिएटिव का फार्मूला नहीं लगा देना, यहाँ पर भी आप कम्यूटेटिव का ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कम्यूटेटिव है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्टली फर्स्ट टू सेट्स का इंटरसेक्शन उसके लिए वेरीफाई कर दे। फर्स्ट टू सेट्स के लिए यहाँ पर तीन पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या करें, फर्स्ट टू सेट्स को के साथ इसको वेरीफाई करें। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे,
फर्स्ट और थर्ड को ले लें, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा सी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। और उसके बाद बी और सी को ले लें, थर्ड में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा सी इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। यहाँ पर ये तीन चीज़ें वेरीफाई होंगी। यहाँ पर कंफ्यूज होके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला नहीं लगा देना। उन्होंने कम्यूटेटिव का बोला तो आप कम्यूटेटिव का ही करेंगे, उसको आप सेट्स के पेयर्स बना लेंगे। पहले फर्स्ट टू का कर लें, फिर फर्स्ट और लास्ट का कर दें, फिर लास्ट टू का कर लें, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना। सोल्यूशन देखें, हमने फर्स्टली क्या प्रूव करना था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए के। सेट ए और सेट बी के साथ हमने इसको वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। अगर इन दोनों का आंसर सेम हुआ तो फिर हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, जो कि चीज़ हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए का सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन का सिंबल, बी का सेट जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पर इन दोनों के क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट इनका एक जैसा नहीं है, ठीक है। इन दोनों के तो कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर आप साथ साथ लिख लें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यहाँ पर साथ साथ लिख लें, ओके। राइट हैंड साइड में सबसे पहले बी लिखा हुआ था, बी का सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन का सिंबल, देन ए का सेट लिख लिया। और उसके बाद इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, बी और ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, तो इंटरसेक्शन के सेट में क्या आएगा, एम्प्टी, सही है। ए इंटरसेक्शन का आंसर हमारे पास क्या है, वो भी एम्प्टी है, और बी इंटरसेक्शन का आंसर भी हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई है, और यहाँ पर सोल्यूशन में इधर लास्ट पे लिखी हुई है। आप इसके साथ भी ये लिख सकते हैं, इसको नेम दे के ना, 1 का नेम दे लें या ए का नेम दे लें, और इसको इक्वेशन बी का नेम दे लें, या और साथ यहाँ पर लिख लें फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस तरह से आपने करना है तो आपको हर पार्ट के नीचे इस तरह से लिखना पड़ेगा, और इक्वेशन के नेम आपको चेंज रखने पड़ेंगे, अलग अलग रखने पड़ेंगे। और नहीं अगर आपने इस तरह से करना तो ये लास्ट पे लिखा हुआ है, इस तरह से भी ठीक है। अब हमने सेकंड क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए के, उसके लिए ए सेट सेट सी लिखा, और ए इंटरसेक्शन सी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले ए का सेट 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन सेट सी लिखा जो कि क्वेश्चन में गिवन था 3 6 12 18 एंड 21। अब देखेंगे कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं कोई, यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों में 3 सेम है, ठीक है, 3 के अलावा दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन के सेट में क्या आएगा, जस्ट 3 आएगा, क्लियर। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में सबसे पहले सी लिखा हुआ है, सी का सेट लिखा, इंटरसेक्शन का सिंबल और सेट ए लिखा, और दोनों के देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, दोनों में जस्ट कॉमन 3 है, तो हमने 3 लिख लिया, क्लियर हो गया। दोनों साइड्स का आंसर सेम आया है ना यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आप लिख लें सेट सी, इसको सी का नेम दे दें, इक्वेशन सी का नेम दे दें, इसको इक्वेशन डी का नेम दे दें, और साथ यहाँ पर लिख लें फ्रॉम सी एंड डी। आप इक्वेशन को नेम अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू है सी इंटरसेक्शन ए के। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ हम वेरीफाई करेंगे, ये इसको आप खुद चेक करेंगे। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल टू आया है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 6 है, राइट का भी 6 है, तो फ्रॉम इसको ई और एफ का नेम दे दें इक्वेशन को, और फिर सिंपली साथ लिख लें फ्रॉम ई एंड एफ, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू है सी इंटरसेक्शन बी के। ये तीनों चीज़ें वेरीफाई हो गई सारी,
इक्वलिटी प्रूव होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होगी। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर ये आप लाइन ऐड करेंगे और ये नीचे सब ये जो चीज़ें वेरीफाई हुई हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए के, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है सी इंटरसेक्शन ए के, एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है सी इंटरसेक्शन बी के। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ सेट ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड 15, सेट बी इक्वल टू दिस एंड सेट सी इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हमें क्या बताती है, अभी हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हों और अगर हम फर्स्ट 2 सेट्स का यूनियन लें और उसके आंसर के साथ थर्ड का यूनियन लें, और राइट हैंड साइड में हम क्या करें, पहले लास्ट 2 सेट्स का यूनियन लें और उसके आंसर के साथ फर्स्ट सेट का यूनियन लें, तो दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है। अब हम इसी चीज़ को वेरीफाई करने लगे हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हमने लिख ली, वी हैव टू प्रूव डैट। यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख लें ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू है ए यूनियन बी यूनियन सी के। सेट ए बी एंड सी लिख लिया जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और फिर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली ये चीज़। अब इसके लिए अब हम पता है, अगर हम बोध मास को देखें, अगर बोध मास का थोड़ी सी हम ब्रैकेट वाली चीज़ लें, या वैसे अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या हम सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास ब्रैकेट भी हो और साइन वगैरह भी हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का यूनियन लेंगे। यहाँ से हम पहले ए और बी का यूनियन लेंगे। सेट ए लिखा जो कि क्वेश्चन में था, यूनियन का सिंबल, और सेट बी लिखा। अब दोनों सेट्स का हम यूनियन लेंगे, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इधर भी हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट फर्स्टली स्मॉलेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 लिख लिया, 4, 6, 8, 9, 12 दोनों में कॉमन है, उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, 15, 16 एंड 20। ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उसके साथ यूनियन लेंगे सी को, ठीक है। ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो लिखा, यूनियन का सिंबल, देन सेट सी लिखा, और फिर हम देखेंगे दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। अब दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, सबसे पहले 3, 4, और उसके बाद 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 दोनों में कॉमन है, उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, 16 एंड 20 भी कॉमन है, उसको भी सिंगल टाइम लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब इस तरह से करने के बजाय हम एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हम ये सेपरेट ना करें तो फिर उसके लिए हम किस तरह से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने चीज़ वेरीफाई करनी है। आप इन दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो सेट ए लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, सेट ए की क्या वैल्यू है, 3, 6, 9, 12 एंड 15, ठीक है। इसी तरह यूनियन का सिंबल सेट बी लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में है, 4, 8, 12, 16 एंड 20, ब्रैकेट क्लोज, और ये स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज, यूनियन का सिंबल, और उसके बाद सेट सी। सेट सी को क्या लिखेंगे, 5 जो क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू उसकी, 10, 15 एंड 20, हो गया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इन दो सेट्स का यूनियन लेंगे,
आंसर आने लगे तो इसलिए मैं स्मॉल ब्रैकेट नहीं लिखूंगी, कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले आ गया 3 4 6 8 9 12 15 16 एंड 20। यूनियन का सिंबल और सेट सी एज इट इज़ साथ आ जाएगा 5 10 15 एंड 20। अब आप इन दो सेट्स का यूनियन ले लें, यूनियन से देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या आंसर आएगा 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 एंड 20। अब दोनों मेथड से अगर हम देखें तो सेम आंसर आया 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 एंड 20। ठीक है, दोनों से सेम ही आंसर आया। आपको जो मेथड इजी लग रहा है, जो आपको छोटा लग रहा है, आप वो वाला मेथड फॉलो कर लें। ठीक है, अब इसी तरह से राइट हैंड साइड भी आप वेरीफाई करेंगे। ये वाला मेथड इजी लग रहा है तो आप इससे कर लें, अगर आपको ये वाला मेथड इजी लग रहा है तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर लें। दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। अगर हम यहाँ पर आंसर को जस्ट देखें तो 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 एंड 20 सेम है। तो इसको भी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और यहाँ पर हम साथ बोलेंगे भी फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पर एक लाइन ऐड होगी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अगर आपने ये मेथड फॉलो करना है तो इसकी राइट हैंड साइड सेम इसी तरह से होगी। पहले आप लास्ट टू सेट्स का यूनियन लेंगे। ओके, नाउ क्लास एमसीक्यूज है हमारे पास। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100 एंड सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8 अप टू 100 देन फाइंड ए माइनस बी। अब सेट ए और सेट बी गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी या जब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो को फर्स्ट सेट में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं होते। अब यहाँ पर हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, आंसर वो वाला ठीक होगा जो कि ए में तो प्रेजेंट है उसके एलिमेंट्स लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। तो वो वाले सेट कौन से, अब अगर हम इन दोनों सेट्स को देखें, इधर क्या लिखा है 1 2 3 अप टू 100, इधर क्या 2 4 6 8 अप टू 100। ये वाला अगर सेट अगर हम देखें तो ये कंप्लीट इवन नंबर लिखे हुए हैं 100 तक इवन नंबर लिखे हुए हैं ना, 2 4 6 8। ये डॉट इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर्स इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी इवन नंबर ही होंगे। तो अगर हम ये नेचुरल नंबर का 100 तक जो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं इनमें से अगर हम इवन नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास ओड नंबर आएंगे 1 3 5 7 अप टू 99। ठीक है, आंसर कौन सा ट्रू होगा, A1। सी में क्या लिखा हुआ है 2 4 6 8 100, ये तो नहीं होगा। 1 2 4 अप टू 100, ये भी नहीं होगा, ये भी सेम है। और एम्प्टी भी नहीं होगा। हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। रेक्टेंगुलर रीजन वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। अभी हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो यूनिवर्सल सेट वेन रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहती है, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के। भी हमने ये डिस्कस की थी और इस क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन के लिए वेरीफाई की थी और ये यूनियन के लिए पूछ रहे हैं। तो क्या होगी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन की लिखी हुई है, ऑप्शन बी में इंटरसेक्शन के लिए लिखी हुई है, ऑप्शन सी में इंटरसेक्शन के लिए लिखी हुई है और बी में ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। ये तो वेरीफाई नहीं होगी। और यहाँ पर भी ये भी गलत है और यहाँ पर भी सेट्स चेंज है दोनों साइड्स के, तो ये भी नहीं है। कॉमन सेट्स होंगे और उनका सीक्वेंस चेंज होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डिटरमाइंड। हाउ इज दिस कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डिटरमाइंड।
कंप्लीमेंट को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यूनिवर्सल सेट में उसी सेट को माइनस करते हैं। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यहाँ पर क्या लिखा है ए माइनस बी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है यू माइनस ए, ये माइनस का सिंबल है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की क्या प्रॉपर्टी है, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं आज आप उनको लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।